अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्ली मेरे आगे पीछे घूम रही है कि उत्ते चढ़ गई आग ना, तो फिर पीछे ही बिल्ली ने आग जाना है। बट एनी हाउ, आप लोगों से जो गुजारिश है हमेशा की तरह वो यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक और कमेंट तो आप हमेशा करते ही हैं। अच्छा दोस्तों, एक तरफ तो गुंडापुर जो है ना, वफाक और पंजाब को धड़ाधड़ धमकियां दे रहा है थोक के हिसाब से कि जिस दिन दा लगा कब्जा कर लेना, तुम सुते पे ना सारे, तो मैं आके कब्जा कर लेना। जिस तरह इंडिया नहीं धमकियां लाता सी कि नाश्ता जड़ा है ना वो शालीमार करना आके, इसी तरह गंडापुर साहब हमें धमकियां लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप नून लीग की हुकूमत का रवैया देखें कितना मुस्बत है। वज़ीर आला पंजाब हर रोज़ दिल जीतने वाला एक काम करती हैं। उन्होंने सूबाई जो वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उनको KPK में बारिश से मुतासरा अफराद देकर के पेशावर भेजा है। तो अब यहाँ पर इमरान खान की पंजाब में हुकूमत होती तो वो भी आगे से धमकियाँ देता, लेकिन नवाज शरीफ की तरबियत यहाँ कौम के वतन के काम आई। और ये आपको हर मोड़ पर नज़र आएगी, हर जगह पर नवाज शरीफ की जो तरबियत है वो मरीम नवाज़ में नज़र आएगी। जब जब वहाँ से धमकियाँ दी जाएंगी, मरीम नवाज़ इस धमकी का जवाब वज़ादारी से देंगी, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब हुकूमत ने 6 ट्रक से ज़ायद सामान जो है वो KPK भिजवाया है। और बारिश से मुतासर अफराद ने सामान मिलने पर नवाज शरीफ मरीम नवाज़ का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये वो तरबियत है कि आपको वहाँ से धमकियाँ लगाई जा रही हैं, आप पर वहाँ पर से जुमले कसे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से उनके लिए सामान भेजा जा रहा है, क्योंकि हमारे पख्तून भाई जो हैं वो मुश्किल में हैं। उन पर एक आसमानी आफत बारिश और सैलाब की सूरत में आई है। अल्लाह ताला की ज़ात ये जज्बा मरीम नवाज़ का हमेशा ऐसा रखे। वो वज़ीर आज़म ज़्यादा लगती हैं और वज़ीर आज़म कम लगती हैं, जो पंजाब के साथ साथ दूसरे सूबों का भी उतना ही ख्याल रखती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मुखालफिन की बेटियां भी नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत दे रही हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने कहा है कि मैं तस्लीम करती हूँ कि चीफ जस्टिस साकिर निसार के दौर में नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ। हर जी शऊर यही बात करेगा। अलबत्ता PTI वाले ये बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि अब उन्हें अपने ऊपर पड़ी हुई मुसीबत नज़र आ रही है। जो मुसीबत इन पर इनके लीडरों की बोंकियों की वजह से पड़ी है, अब ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ के कंधे पर रख कर जान छुड़ाई जाए। मतलब उस वक़्त इनको फ़ायदा हुआ कि नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई वो साकिब निसार ने अपने बेटे के लिए तो नहीं की थी। क्या साकिब निसार की बेटी उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बननी थी अगर वो नवाज शरीफ निकाल देते? क्या साकिब निसार का भेनोई, साकिब निसार का साला, साकिब निसार का जवाई जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनना था उस वक़्त कि उन्होंने नवाज शरीफ को निकाल दिया था? तो अब ये चवलें और बोंगियाँ मारने का फ़ायदा कोई नहीं है। है सच जो आप कह रहे हैं, लेकिन इससे अगर आप समझते हैं कि आपको कोई हमदर्दी मिल जाएगी, नहीं, उस वक़्त जो साकिब निसार ने किया था वो इमरान खान की मोहब्बत में किया था, इमरान खान के प्यार में किया था कि अगर नवाज शरीफ को सिस्टम से निकाला जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के होते हुए यहाँ पर इमरान खान की दाल जो है वो नहीं गलने वाली। जब उनकी दाल नहीं गलने वाली तो फिर उसका एक ही तरीका कार है कि नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरह से सिस्टम से बाहर किया जाए, सिस्टम से निकाला जाए। तो ये करना पड़ा, ये हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। खैर, लेकिन ये वही गड़ा है जो उन्होंने नवाज शरीफ के लिए खोदा था, अब इसमें खुद गिर पड़े हैं। और निकलना जो है उनके लिए काफ़ी हद तक जो है ना वो मुहाल हो चुका है। नवाज शरीफ की बेगुनाही, उन पर हुए जुल्म सितम की गवाही हर दौर में यूं ही होती रहेगी। तारीख में इनको बड़ा मुकाम हासिल होगा। साकिब निसार जैसे मोहरे हर दौर में जलीलो रसवा होंगे। उनकी किस्मत तो लिखा है क्योंकि उन्होंने ज़िल्लत ही कमाई है और वक़्त अरूज की खातर वो फ़राऊन बने बैठे थे। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की जो हमशीरा है उन्होंने भी यही कहा है कि हमने अपने दौर में रियलाइज़ नहीं किया, हम भी उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं जिन पर जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई, और हमें इसलिए इस बात का एहसास हुआ कि आज हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो काश उस वक़्त हम उन लोगों के साथ खड़े होते, तो शायद बिल्कुल ठीक कह रही हैं मोहतरमा वो भी, कि अगर वो भी उस वक़्त नवाज शरीफ के, बल्कि वो तो बेनिफिशरी थे, वो नवाज शरीफ के हक़ में क्या खड़े होते, वो तो सारी प्लानिंग करके सारा कुछ कर रहे थे। तो ये बात कह देना कि उस वक़्त वो नवाज शरीफ के हक़ में, क्या नवाज शरीफ को कोई थर्ड पार्टी, नवाज शरीफ को तो इमरान खान खुद और इमरान खान के उनके साथ मिलकर ये सारा कुछ किया गया था। तो उस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं या उनकी पार्टी जो है, अगर वो सीख लेते या नवाज शरीफ के साथ हो, तो ये सारी फजूल बातें हैं, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। बेनिफिशरी थे, उन्होंने ठोक बजाकर उस वक़्त इस चीज़ का फ़ायदा हासिल किया और इन्जॉय किया। अगर आज वो इन चीज़ों को समझते हैं कि ये गलत हुआ है नवाज शरीफ के साथ, तो ये मौजूदा दौर में भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो नवाज शरीफ को बेगुनाह करार देकर, अदालतों को कसूरवार करार देकर अपने लिए
उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया एडीवी भोली नहीं हैगी बीबी। खैर जी, पंजाब के किसानों के लिए गले का फंदा बनने वाला गंदम इंपोर्ट करने का फैसला कब और किस हुकूमत ने करवाया? सरकारी दस्तावेज जो पेपर हैं वो सामने आए हैं और इसमें निगरान हुकूमत मुजरम ठहरी है। मैं आपको बताता हूँ कि वो जो सरकारी दस्तावेजात हैं, जो इंक्वायरी है वो क्या है। अच्छा, इसमें इन पेपरों के मुताबिक 10 लाख टन गंदम दरामद करने की समरी शहबाज शरीफ की पीडीएम हुकूमत में सामने आई। 13 जुलाई 2023 को फूड सिक्योरिटी के वजीर ने 10 लाख टन गंदम की सरकारी तौर पर खरीदने की समरी जो है मंजूर की। गंदम को ये जो ज़खायर के तौर पर लाने का फैसला हुआ कि अगर खुदा ना करे कोई हादसा या कोई अगर ऐसी कोई आफत आती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा गंदम पड़ी होगी। मगर 8 अगस्त 2023 को ईसीसी ने समरी को मोहर कर दिया, यानी वो समरी आगे आई थी जिसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, गंदम इंपोर्ट नहीं होने दी। वजह यह थी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने तौर पर पता किया कि अगली जो फसल है वो कब आ रही है, कब किसान मार्केट में अपनी फसल ले आएगा और फसल कितनी बम्पर करने जा रही है। 50 मन देने वाला 1 एकड़ 70 से 75 मन गंदम इस साल दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जब शहबाज शरीफ साहब ने कही तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की ये चाल उड़ाकर रख दी, उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, आगे जाके निगरान हुकूमत आ जाती है जिसमें 1 सितंबर 2023 को समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भेजी गई। 4 सितंबर 2023 को वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बतौर फूड सिक्योरिटी वजीर समरी की मंजूरी दे दी। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि सिर्फ 1 सितंबर को समरी आई है, 4 सितंबर को सिर्फ 3 दिन के अंदर काकड़ साहब जो बैठकर टीवी पर नसीहतें कर रहे होते हैं उन्होंने समरी को मंजूर कर लिया। 3 दिन में आपने कौन सी इंक्वायरी की हो, कहाँ पता किया हो, किस फूड से, किस महकमे से, किस किसान, किस फसल से पता किया होगा कि अगली फसल कब आने वाली है और कितनी बम्पर करके आने वाली है? ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि 1 सितंबर समरी आने से पहले ऑलरेडी मामला तय पा चुके थे कि आप ये समरी मंजूर करेंगे तो इतने अरब रुपया इसमें से आपका हिस्सा होगा, एंजॉय करें, याशी मरें। वज़ीर-ए-आज़म आपने एक दफ़ा बनना था, वो बन गए, इस दफ़ा आप इसके बाद आपने बनना नहीं, तो इतना बड़ा हाथ तो आपके लगना नहीं किसी जगह पे, तो लंबा हाथ मारें। तो लंबा हाथ मारने के लिए जनाब ये सारा काम किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई समरी में आटे की कीमत 5,600 पे मन बताई गई। अब अंदाजा करें कि आटे की कीमत किसी जगह पर 5 से 6,000 रुपया मन थी, 2200 का 2300 का बिक रहा है, सस्ता होकर 1700-1800 का। तो अब अंदाजा करें कि बहरहाल जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की हदायत आई। पेपरों के मुताबिक 12 सितंबर 2023 को गंदम की दरामद की समरी दोबारा ईसीसी को भेजी गई, मगर वजारत खजाना ने गंदम सरकारी तौर पर खरीदने की हमायत नहीं की, कहा कि प्राइवेट सेक्टर बेहतरी के तरीके से दरामद कर सकता है। मगर 23 दिसंबर 2023 को ईसीसी ने गंदम सरकारी तौर पर दरामद करने की समरी जो है वो मंजूर कर ली। पेपरों के मुताबिक 24 नवंबर 2023 को ट्रेड कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान टीसीपी ने 11 लाख टन गंदम बरामद करने का टेंडर दिया और टीसीपी के 2 टेंडर्स देने पर कोई बोली नहीं लगी और गंदम प्राइवेट सेक्टर को बरामद करने की इजाज़त दी गई। मगर हैरत अंगेज तौर पर टीसीपी के टेंडर पर कोई बोली ना लगने के बावजूद 17 दिसंबर तक 12 लाख टन गंदम मुल्क में आ चुकी थी। इस स्कैंडल में तो निगरान हुकूमत ही जिम्मेदारान नज़र आती है, जिसने मौजूदा हुकूमतों में मुश्किल में डाला और साथ में हमारे किसान भाई जो हैं उनको भी मुश्किलात में डाला। वो आपके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं कि एक जिम्मेदार वज़ीर आज़म थे, अवाम के दर्द और दुख और तकलीफ को समझते थे और उनको पता था कि अगर ये काम किया जाएगा तो हो सकता है इसके अंदर कोई कुछ लोगों का तो भला हो जाएगा, लेकिन मुल्क का इतना नुकसान होगा। और उसके बाद स्पेशली तौर पर जो हमारा किसान है, रीढ़ की हड्डी है, जो इस मुल्क को लेकर चलाता है, जो इस मुल्क को लेकर आगे जाता है, उसको क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। और फिर जब निगरान हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर ख़ज़ाना बैठे हुए थे, तमाम के तमाम दिहाड़ी लगाने के चक्कर में थे, उनकी दिहाड़ी लग रही थी, उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगा ली। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि किसान रुल जाएगा। जिसने उधार पैसे लेकर, बैंक से पैसे लेकर, आड़ती से पैसे लेकर ये फसल तैयार की है, उसका क्या होगा, उसके बारे में क्यों सोचें हम? क्योंकि हमारी तो अरबों की दिहाड़ी लग रही है। तो अरबों की दिहाड़ी लगा के आप घर चले गए हैं और अब आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप फार्म 47 वाला केस खोल देंगे अगर आपसे ये सवाल किया गया कि आपने ये बेगैरती क्यों की है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, किसान को भी समझ है। अब इसमें नवाज शरीफ साहब जो है इंटर हो चुके हैं और नवाज शरीफ ने इस पे शहबाज साहब को बुला लिया है। अब आप देखिएगा 1-2 दिन में ऐसी अच्छी खबरें आएंगी
कि जैसे भी करके, तैसे जैसे करके, जो करके मर्जी करके किसान से गंदम खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि किसान को किसी भी तौर से नुकसान इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसान का अगर ये नुकसान हो गया तो वो शायद अगली फसल उगाने का मुतहम्मल ही नहीं हो सकेगा। तो किसान भाई इस बात का तसल्ली रखें, इस बात पे बिल्कुल भी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ आप लोगों का हमदर्द है, आप लोगों के मुश्किल वक्त का साथी है। वो जाग रहा है, वो अभी तक सोया नहीं, और उसकी बेटी भी पंजाब में जाग रही है। तो किसान भाइयों के लिए इस वक्त जो उनको मुश्किल है हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन इसका हल नवाज शरीफ ज़रूर निकालेगा। शेर अफजल मरवत के लिए सरप्राइज बुरी खबर साबित हो सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली इजाज सादिक ने कहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही अपोजिशन को देने को कहीं नहीं लिखा। पीटीआई वाले जेली असम्बली को जेली कहते हैं, इसमें आकर बैठते हैं। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई वाले इस असम्बली को मानते ही नहीं है। वो समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा असम्बली है वो फार्म 47 है, तो उनको फिर ये ओहदा क्यों दे दें, क्योंकि ये ओहदा किसी कानून में, किसी दस्तावेज़ात में, किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ अपोजिशन को ही देना है। ये इसलिए दिया जाता था, एक अच्छी नीयत से दिया जाता था कि हुकूमत पर नज़र रखने के लिए अपोजिशन को ये ओहदा दिया जाए। लेकिन इस वक्त क्योंकि अपोजिशन तो है नहीं है, ये तो एक बिल्कुल अब इसको दहशतगर्द पार्टी कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, जी इंतशार पार्टी कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, तो इसलिए उनको ये ओहदा नहीं दिया जाएगा। स्पीकर साहब की इस राय को मद्देनज़र रखें तो इसका मतलब है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही हुकूमत अपने पास रख सकते भी है, क्योंकि कानून और आइन में कहीं नहीं लिखा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों से जो गुजारिश है, कमेंट करें, ज़रूर करें, ये बताएं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये जो इंक्वायरी बिठाई है गंदम के मामले पर, और इसमें अगर निगरान हुकूमत ज़िम्मेदार होती है, तो क्या आपके ख्याल में निगरान हुकूमत के उन ओहदेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए? उनकी जायदाद ज़मीन बेच कर किसानों को अभी इस फसल उठाने में सब्सिडी देनी चाहिए? अगर आप इससे मुतफिक हैं तो अपना ज़रूर कमेंट करें। व्हाट्सअप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।